दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबका लेखा जोखा ऊपर रखा जा रहा है और वहां पे फाइलें सबकी रखी हुई हैं अलग अलग नाम से। ये दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि इतने लोगों का कोई हिसाब किताब रख सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, वहाँ इतनी भुखमरी है, गरीबी है, तो वहाँ क्या सब खराब कर्म कर रहे हैं जो अफ्रीका में पैदा हो रहे हैं? अगर कर्मा उनके अच्छे होते तो क्यों तरस रहे होते? इतने बड़े लेवल पे गलत कर्म कैसे कर देखिए, सकते? एक चीज आप समझिए, हम जितने जन्म लेंगे, जितना संचित कर्म हमारा इकट्ठा होगा, उससे ही हमारा प्रारब्ध तय होगा। जब हम किसी का रिकॉर्ड खोलते हैं तो मुझे प्रॉपर विजन भी दिखता है कि उस इंसान ने कर्म किया क्या था, वो भी बता देते हैं। वो विजन दिखता है। पास्ट तो दिख जाता है, आपने बताया, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकते हैं क्या आकाशिक से? देखिए, गाइडेंस मिल सकती है, खासकर बच्चों को मिलती है अपनी स्टडी के लिए कि किस फील्ड में उन्हें जाना उनके लिए सही है। या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम गलत होने से पहले ही रोक सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि आप तो कर्मा अगर किसी के साथ में होना है और आप उसको पहले ही गाइड कर रही हैं तो आप तो पहले ही रोक दे रही हैं। हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, लेकिन किसी एक सोल ने खुद को गलत कर दिया। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया, कोई किसी के साथ नाजायज कर रहा है, तो वो एक नए कर्म को क्रिएट कर रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि किसके साथ में शादी अच्छी चलेगी। हाँ, ये तो पता लग सकता है। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके साथ रिलेशन बनाने का उन्हें, जो जिनकी मैंने खोली थी, बहुत ज्यादा था उन्हें, तो उसमें एक बच्ची मारी गई थी, वो मर गई थी। तो ये उनका कार्मिक था कि शादी का सुख है पर बहुत लेट मिलेगा। बहुत से पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, उसमें बताते हैं श्रीदेवी की आत्मा से कनेक्ट कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से भी बहुत लोगों ने कनेक्ट किया। ये पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं होता, कोई भी स्पिरिट आकाशा में नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता है। कुंडली कभी नहीं बता सकती आपके कुल देवी देवता कौन है। पैसा ही पैसा चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो आप डेली अपने नहाने के पानी में कहते हैं कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जो बोगे वही काटोगे। कर्म से बच के कोई नहीं जा पाया मेरे दोस्त, और ना जो तुम जा पाओगे। लेकिन ये कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा रखता कौन है? हमें तो बताया गया था कि एक भाई चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, उनके पास में वो सारा नोट करते हैं, सारा स्टाफ उनका लगा हुआ है और वो फाइल बनती चली जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, पढ़ाई लिखाई करी और साइंस के इस युग में, एआई के इस युग में, मन और दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि कैसे कोई इतने लोगों का हिसाब किताब रख सकता है, सबका लेखा जोखा रख सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं अंशु मल्होत्रा जी, जो कि जानी मानी आकाशिक रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी भी करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तो आपका ये कहना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, करीब 8 बिलियन के आसपास हैं, 800 करोड़ के आसपास हैं, उन सबका लेखा जोखा ऊपर रखा जा रहा है और वहाँ पे फाइलें सबकी रखी हुई हैं अलग अलग नाम से। तो तिवारी जी की फाइल निकालनी है तो आप जा सकती हैं वहाँ पर, और वहाँ से तिवारी जी की फाइल देख के आप बता सकती हैं भूत भविष्य वर्तमान। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ऐसा है क्या? आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो हर वो बच्चा जो जन्म लेता है, कोई गरीब के घर में, कोई अमीर के घर में और कोई फुटपाथ पर, तो इन सब में बराबरी क्यों नहीं है? कोई इंसान अच्छा करते करते भी इतना दुख भोगता है और वो ये कहता है कि मैंने तो सबके साथ अच्छा करा है, पता नहीं कौन से जन्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो क्यों है ऐसा? उसे भी अच्छा करते हुए अच्छा ही फल मिलना चाहिए ना। उसकी फैमिली खराब हो जाती है, किसी का जवान बच्चा चला जाता है, किसी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन उसने इस जन्म में किसी के साथ गलत नहीं करा, तो फिर उसको किस चीज का फल मिल रहा है? इसे ही तो कर्म कहते हैं। यही है हमारे कर्मों का लेखा जोखा। उसे उसके कर्मों का ही फल मिलता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा या कोई सोल जन्म लेती है तो उसे उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही फैमिली चूज करने के लिए, रिलेशंस चूज करने के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शंस उसके पास उतने ही होते हैं जितने कि उसके कर्म उसे दे सकते हैं। तभी हर इंसान के आप देखेंगे जन्म में, मृत्यु में, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देगा।
जन्म किसी का बहुत अच्छे घर में होगा, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही होगी, फैमिली बहुत अच्छी होगी, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहीं कहीं कोई बच्चा ऐसा जन्म लेगा जो ना तो पढ़ाई कर पाएगा, ना रिश्ते होंगे, ना लाइफ में वो इजीली सरवाइव कर पाएगा। तो ये कर्मों के आधार पर ही हर इंसान को जन्म मिलता है। सोल को उतने ही पर्पस मिलते हैं, उतनी ही कैटेगरीज दी जाती हैं अपने मदर फादर चूज करने के लिए, ब्रदर सिस्टर चूज करने के लिए, मतलब पूरे रिलेशन को उसके कर्मों के आधार पर दे दिया जाता है कि ये तुम्हारे ऑप्शंस है, इसमें से तुम अपनी फैमिलीज को चूज करो। क्या तो बात करें, मतलब बिल्कुल कि सोल खुद ये अपने चूज करता है कि हमें कहाँ पे पैदा होना है। बिल्कुल करती है, कर्मों के आधार पे। लेसन सीखेगी कैसे? जो उसने गलत किया है, अगर वो अच्छे परिवार में आ जाएगी और उसे सारे सुख मिल जाएंगे, तो वो पे कैसे कर पाएगी? उसे तो पे करने का मतलब ही नहीं पता लगेगा कि पे करना कैसे है। फिर तो सब चाहेंगे अंबानी क्या पैदा हो जाए। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, फिर तो किसी को समझ ही नहीं पाएगा कि हमारे गलत कर्मों को हमने लेसन सीखा कैसे। ये तभी होता है जब सोल को ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर उस सोल के कार्मिक कनेक्शन अच्छे नहीं हैं, अगर उसका कोई कर्मा ऐसा नहीं है, तो वो जब यहाँ जन्म लेगी तो वो उसे पे करने ही आएगी। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि हर सोल जो जन्म लेती है, या तो वो लेसन सीखने आई है, या कर्म पे करने आई है, या अपने अच्छे फल। जरूरी नहीं है ना कि गलत, उसमें भी हो सकता है वो सोल अच्छी हो, उसे सब कुछ अच्छा मिला हो, तो उसके आने का कोई पर्पस हो, उसकी सोल का कोई पर्पस हो, किसी की सेवा करना हो, किसी एनजीओ से जुड़ना हो, बच्चों की सेवा करना हो, वृद्धाश्रम में किसी की सेवा करना हो, कोई है जिसका कर्ज उसके ऊपर है और वो उस कर्ज को चुकाने के लिए आई है। अगर आप इस पुराण को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें लिखे। कोई भी सोल बिना किसी पर्पस के जन्म नहीं लेती है। पर्पस है तभी जन्म होगा, नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो मोक्ष तो होता ही है। अगर हम आने जाने के कर्म बंधन से कब मुक्त होते हैं? जब हमारा जो संचित कर्म है, जो हमने हर जन्म लेके अपने संचित कर्म इकट्ठे करे हैं, जिससे हमारा प्रारब्ध तय हुआ है, अगर वो कर्म हमारे अच्छे हैं तो जन्म या तो अच्छी स्थिति में होगा, जिनके पास सब कुछ होगा। हो सकता है कि मोक्ष ना मिले, लेकिन अभी उसके जन्म लेने की प्रक्रिया रह गई हो, तो फिर उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन अंशु जी ठीक है, ये कर्मों का सिद्धांत तो सनातन में अगर आप जाएंगे तो हर जगह लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा सब जगह लिखा हुआ है। सनातन में बिल्कुल कर्मों के सिद्धांत के आधार पे ही हमारा भविष्य भी तय होता है, वर्तमान भी तय होता है, और अगला जो जन्म होगा चलिए वो भी तय होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन ये दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि इतने लोगों का कोई हिसाब किताब रख सकता है। मैंने आपको यही कहा ना, अगर किसी का भी दिल ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर दूसरे नज़रिए से सोचें। जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो इस चीज़ को सोचें कि अगर ये नहीं है, कोई हमारे कर्मों को नहीं देख रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमने इस जन्म में गलत कर्म करा और अगले जन्म में भुगत। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने किसी को ऐसा कहा था, आज वो मेरे सामने आ गया। सुना है ये कहते हुए? तो वो क्या है? वो कर्म ही तो है। जरूरी नहीं है वो अगले जन्म में ही देगा, इंस्टेंट भी मिलता है कभी कभी। कभी कभी किसी की सोल इतनी हर्ट हो जाती है, खासकर इनर सोल, जिससे कि उसे यहीं पे करना पड़ जाता है। लेकिन ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी ने खराब कर्म करे हैं तो उसको अगला जन्म खराब मिलेगा, मतलब उस ऐसे घर में ही वो पैदा हो जाएगा जहाँ पे शुरू से उसको तकलीफ दुख मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, वहाँ इतनी भुखमरी है, गरीबी है, तो वहाँ क्या सब खराब कर्म कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में पैदा हो रहे हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पैदा हो रहे हैं? और यूरोप या तो डेवलप नेशंस जो हैं, अमेरिका हो गया, वहाँ सब अच्छे कर्म कर रहे हैं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके कर्म अच्छे ही थे? अगर अच्छे होते तो खाने के लिए क्यों तरस रहे होते? अभी आप ही ने बोला कि वहाँ भूखमरी है, अगर कर्मा उनके अच्छे होते तो क्यों तरस रहे होते? इतने बड़े लेवल पे गलत कर्म कैसे कर सकते? देखिए, एक चीज आप समझिए, पहले सतयुग में ना देवता राक्षस अलग अलग होते थे, इंसान अलग अलग कैटेगरीज थी ना, कि ये देवता है, ये पता लगता लोग अलग अलग होते थे, पता लगता देवलोक होता था, असुर लोक होता था, पता लगता था। अभी आप मुझे यहाँ बताइए, यहाँ क्या पता लगता है? यहाँ तो सब अपने अंदर ही है। देवता भी, असुर भी, दानव भी सब अंदर बैठे हुए हैं, अपने अंदर ही है ना। तो कहीं ना कहीं उनके कर्मा है जो वो पे करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
तो आप जिसे कह रहे हैं कि असुर लोक और देवलोक, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ही लोक अच्छा, ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज को असुर हो। लोग हो सकता है वो कुछ ऐसा असुरों के ही पास लोक पहले हो। पैसा बहुत था। तो आप मैंने देखिए। तो अभी तो कलयुग है ना, हाँ, कलयुग है, सारी चीजें तो मिलेंगी नहीं। तब उनको भुगतान करना पे पड़ तो रहा है। करना ही पड़ेगा, पे तो सभी को करना पड़ता है, हम हो, आप हो, कोई भी हो, पे तो करना ही है। अच्छा, ये बताइए कि ये आकाशिक रीडर या रिकॉर्ड्स, ये जो लाइब्रेरी आप लोग बताते हैं, हम्म ये पहले मतलब 3 साल पहले तो मुझे नहीं पता था। मुझे तो खैर अभी जब से पॉडकास्ट करना चालू किया तब से हम्म मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। हम्म ये विद्या कहाँ से आई है? ये देखिए, सनातन की है या बाहर कहीं ये से आई है? सनातन की ही विद्या है। आपको पहले कभी आपने सतयुग की कोई ऐसी मूवी या हुँ, कहीं पुराण में पढ़ा हो कि राजा महाराजा साधु संत जाते थे ना उनके पास कि हमें ये कष्ट है, हमें ये परेशानी है, तो वो हुँ, ध्यान लगाकर बताते थे। हुँ, तो उनके पास क्या विद्या थी? हुँ, ठीक है, लेकिन वो ध्यान लगाकर बताते थे, तपस्या करी हुई थी उन्होंने, साधना करी हुई थी, और सतयुग जैसे उसमें उन्होंने अपनी तपस्या साधना को पूरा करा हुआ था। अब हम तो कलयुग में हैं, पृथ्वी पर हैं, हुँ, ठीक है? हमने कोई तपस्या साधना नहीं करी है। तो हुँ, फ़र्क मैं आपको बताती हूँ, फ़र्क क्या था कि वो जो ध्यान लगा के बताते थे, वो भी यही होता था, हुँ, लेकिन आकाशा में उस एनर्जी को वो महसूस कर पाते थे। हुँ, कौन उन्हें बता रहा है, किससे उनका कनेक्शन अच्छा बन रहा है, हुँ, वो उन्हें दिखाई देता था, क्योंकि हुँ, उन्होंने साधना करी हुई थी, तपस्या करी हुई थी, हमने नहीं करी हुई है। हुँ, हमने तो एंट्यूनमेंट ली हुई है, हुँ, ठीक है? तो जिस समय हम आकाशा में जाते हैं, हुँ, हमें एक आभास रहता है कि ये एनर्जी हमारे आस-पास है। हुँ, हमें ये क्लियर दिखाई नहीं देता है, जो सच है, हमें वो क्लियर दिखाई नहीं देता है कि हमें कौन बता रहा है। हाँ, हुँ, लेकिन वो रिकॉर्ड्स क्लियर दिखते हैं कि वो रिकॉर्ड्स खुल रहे हैं, हमें बताया जा रहा है। कई आकाशिक रीडर होते हैं जो अच्छे से सुन पाते हैं, हुँ, जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं, या हम अपनी सनातन धर्म की भाषा में देवदूत बोलें, ठीक है? उन्हें सुन पाते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ पाते हैं। किसी को लिखा हुआ दिखाई हुँ। देता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को विज़न्स दिखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन करा वहाँ पर, उसके साथ क्या हुआ, वो कौन से कार्मिक की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो विज़न दिखाई देगा, वो कर्मा दिखाई देगा। तो सबका अलग-अलग एक कनेक्शन बनाने का तरीका है। ये बाय एंड लार्ज मैं आप लोगों को समझा दूँ सरल भाषा में कि आकाशा या आकाशिक रिकॉर्ड्स जो मैम बात कर रही हैं अंशु जी, तो इनका कहना है कि एक ऊपर में ऊपर का मतलब लाइब्रेरी कह लीजिए आप। लाइब्रेरी है हाँ, और बिल्कुल, वहाँ पे सबकी फाइल्स रखी हुई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें आपका सारे जन्मों का रिकॉर्ड्स रखा रिकॉर्ड हुआ है। है। हम जितने जन्म लेंगे, जितना संचित कर्म हमारा इकट्ठा होगा, उससे ही हमारा प्रारब्ध तय होगा। अगर ये नहीं है, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो हुँ, क्यों कहते हैं कि कुंडली में आपके इस ग्रह की रिप्लेसमेंट गलत हाउस में है? हुँ, क्यों कहते हैं वो? हुँ। क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे ग्रहों की रिप्लेसमेंट होती है। तो ये बताइए कि जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही उनको ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अभी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बच्चों को हो रही है, किसी के दिल में छेद हो जाता है, तो ये भी पिछले जन्म से कनेक्ट बिल्कुल, है? जो बाय बर्थ आता है वो भी पिछले, देखिए एक मैं आपको बताती हूँ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट करा हुँ, कि उनका बेटा जब हुआ था, तो दिल में छेद था। हुँ, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी हुआ, वो सही भी हो गया, ठीक है? उसे घर लेकर गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी अचानक डेथ हो गई। हुँ। क्योंकि उसका उतना ही समय था बस। वो क्या लेने आया था? वो अपना कर्ज़ा लेने आया था। उसने अच्छा। उसने उस धरती पर रहना नहीं था, उनके घर का खाना नहीं था। जब हमने रिकॉर्ड खोले, क्योंकि वो हाँ। परेशान थे इस चीज़ से कि हुँ, मेरे साथ मैम ऐसा क्यों हुआ? मुझे इतने सालों बाद बेबी हुआ था, और वो भी बेटा हुआ, और उसके बाद ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जब हमने उनके रिकॉर्ड ओपन करे, तो एंजल्स ने बोला कि कर्ज़ था। इन्होंने इससे इससे पहले जन्म में पैसा लिया था, नहीं दिया, चुकाया नहीं, मार लिया पैसा। इनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने उस जो बच्चा जन्म लेकर आया, वो बच्चा एक अच्छी ज़मींदार फैमिली से था। उसने कर्जा दिया अपना दोस्त समझ के कि इसको आज ज़रूरत है, हुँ। लेकिन उसके पास जब पैसा आया, तो उसने उसका वो पैसा मार लिया। ओह! तो वो कर्जा वो देने आया था, वो किस रूप में लेने आया? बेटा बन के। वो अच्छा। बीमार हुआ, 8 महीने उनके पास रहा, उन्होंने इलाज कराया, लाखों रुपया लगाया,
जब वो वसूल हो गया तो वो चला गया, क्योंकि उसे आगे तो रहना ही नहीं था। और वो इसी जन्म का कर्जा था या पिछले जन्म का? पिछले जन्म का कार्मिक खोला ना उनका हमने। दोनों का उनकी पिछले जन्म का मैटर था, इस मैटर जन्म था। में सुलझाने आया। हाँ, कर्म तो लेने पैसा आएगा, लेके गया। चला गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रही। थोड़ा सा और दर्शकों को और थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि ये कैसे आप रिकॉर्ड्स, आपने कहा कि वहाँ पे एंजल्स होती हैं, फाइल खोलते हैं, रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो कैसे आप खोलती हैं या कैसे वहाँ तक पहुँचती हैं? थोड़ा देखिए, सा आसान भाषा में हम समझाइए। जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन या हिंदी में आप एक अच्छा, साधना, जैसे ध्यान लगाना कह लीजिए। मैं आपके पास में आया अपने हुँ, किसी दिक्कत को लेके, हुँ, तो आपने कहा कि मैं आपके रिकॉर्ड्स खोल के देखूंगी। बिल्कुल। उस प्रोसेस में जो विक्टिम है या जो आपके पास क्लाइंट आया हुआ है, क्लाइंट गलत हो जाएगा, जो आपके पास में अपना दुख दर्द लेके आया है हुँ, व्यक्ति, हुँ, उसको भी वहाँ मौजूद होना होगा आपके हुँ, साथ में हुँ। मेडिटेशन में, या वो नहीं, फ़ोन पे नहीं, भी कहीं से भी नहीं, कर नहीं, सकता है? कहीं से भी कर सकता है। अच्छा। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ मौजूद हो उस समय पर, इसके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। मैं जो रिकॉर्ड ओपन करती हूँ, वो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ। मेरे सुबह के जो टाइम होता है 2 से 3 घंटे का, वो यही रहता है, ठीक है? कि हमें ध्यान लगाना, मेडिटेशन करते हैं पहले हम, हुँ, फिर ऑरा क्लीन करते हैं अपना। हुँ, ऑरा क्लीन करने के बाद हम आकाशा तक पहुँचते हैं। अगर हमारा ऑरा क्लीन नहीं है और हुँ, हमारी ही एनर्जी डाउन है, तो हम आकाशा तक नहीं पहुँच पाएँगे। ओके। हम कनेक्शन नहीं बना पाएँगे, क्योंकि हमें भी उस टाइम अपनी हायर एनर्जी चाहिए होती है। हुँ, तब हम कनेक्शन बना पाते हैं। और जिस समय हम आकाशा में जाते हैं, किसी का जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है या आर्कएंजल माइकल, जिन्हें आप देवदूत भी कह सकते हैं, ठीक है? ऐसा हुँ। नहीं है कि कुछ लोग सोचें कि क्रिश्चियनिटी को मैम हाँ, बोल रही इंग्लिश हैं, इंग्लिश नाम ले रहे हैं नाम ले अंग्रेज़ों रहे के। हैं, ये अपनी एक नाम है, हाँ, लेकिन होते देवदूत ही हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है धरती पर, तो हाँ, 2 देवदूत हर बच्चे के साथ आते हैं। ओके, हर सोल के साथ आते हैं जब वो जन्म लेती है। अच्छा। लेकिन जैसे-जैसे सोल मोह, माया इन सब में फँसती जाती है, तो हुँ, वो देवदूत वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। आपने हुँ, कभी कुछ लोगों को ना ऐसा कहते सुना होगा कि हमें नहीं पता, कोई अनजानी सी शक्ति हमारी हेल्प करती है। हुँ, हमें सही गलत बताती है, हमें एकदम इंट्यूशन आता है कि ये गलत है। सुना हुँ, है ना? हुँ, वो ही होते हैं देवदूत। हुँ, वो हेल्प करते हैं। आप उन्हें देवदूत कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि द्वारपाल कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं हुँ। अपनी लैंग्वेज के अंदर। या तो किसी देवी-देवता की आप उपासना कर रहे हैं, हाँ, कुछ भी कह तो देखिए, वो भी आपके कनेक्शन साथ बनने में को रहेंगे? माँ काली से भी बनता है हुँ, ना? हुँ, आप अगर आकाशा में जा रहे हैं, तो माँ काली से भी हो सकता है वहाँ आपका कनेक्शन बन जाए। हो सकता है वहाँ पर आपको कोई और एनर्जी भी, हायर एनर्जी भी दिख जाए। हुँ। तो वो अपने कनेक्शन पर डिपेंड करता है। आपका किससे बना? मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन से जल्दी बनाती हूँ, जल्दी बनता है, वो आपको देवदूत। सारी खबर बता देते हैं? हाँ, जब हम किसी का रिकॉर्ड खोलते हैं, तो मुझे हाँ, प्रॉपर विज़न भी दिखता है कि उस इंसान ने कर्म किया क्या था। वो भी बता देते वो हैं? विज़न दिखता है, ओके, होते हुए दिखता है अच्छा। कि ये करा था इसने, इसीलिए आज ये फेस कर रहा है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपने कई लोगों का सुना होगा ना, बार-बार डाइवोर्स हो जाता हाँ, 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 है ना? बिल्कुल। शादियाँ बहुत टूट जाती हैं या डाइवोर्स हो जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है। मैं ये आपसे पूछने भी वाला था तो कि एक डाइवोर्स, आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, 60 प्लस हुँ, मतलब सीनियर सिटीज़न्स के डाइवोर्स का जो रेट था, वो डबल से भी ज़्यादा हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। हुँ। इतने केसेज़ आ रहे हैं 60 प्लस वाले, जो पहले नहीं थे। ये पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है। अब इसके लिए चलिए बाद में बात करेंगे, आप बता दीजिए पहले। देखिए, मेरी एक क्लाइंट है, यहीं हरियाणा की ही हैं, हुँ, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है उनकी। हुँ, बेटा भी है, हस्बैंड भी है, अपना घर छोड़कर वो अलग रह रही हैं। कितने 22 साल बाद वो अलग हुई हैं घर हुँ, से, हुँ, क्योंकि उनका ये कहना था, मैम मुझे नहीं पता मेरा क्या कर्मा है कि बेटा भी अब्यूज़ करता है, हुँ, हस्बैंड भी अब्यूज़ करते हैं, और अब मैं अभी इन सब चीज़ों से थक गई हूँ, तो मैं अलग, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मेरा कर्मा क्या था, हुँ, और आगे मेरी लाइफ में मुझे कोई अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके जब रिकॉर्ड्स ओपन करे, काफ़ी महीने हो गए उनके रिकॉर्ड्स हमें ओपन करे हुए, तो उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने पर एंजल्स ने जो उनका कर्मा बताया, एंजल्स ने बोला कि इन्हें ये पे करने आई हैं, शादी हुँ, का सुख नहीं है भाग्य के अंदर।
ये कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि अपने हस्बैंड के जो आज इनके साथ हुआ है, चीटिंग, अब्यूज जो ये हुई हैं, ये सब अपने हस्बैंड के साथ कर चुकी है, सब अच्छा। बिल्कुल एज इट इज ये लेडी कर चुकी है। यहाँ तक कि इतना कि खाना तक नहीं देती थी ये उन्हें, ना इन्होंने कभी परिवार की चिंता करी, ना कभी बच्चों की करी। और जो वो बच्चा, जो बेटा है इनका, वो इनके अच्छी जैसे एक अच्छी पैसे वाली फैमिली थी उस समय, तो इनके घर में वो नौकर था। जो बर्ताव ये हस्बैंड के साथ करती थी, वही उससे भी वर्ष उसे नौकर समझ के करती थी। एक तो बेटे के रूप में आया नौकर जो था, और हस्बैंड दोबारा से वही जन्म लिया, वही शादी हुई, ठीक है, कर्मा पे करवाने के लिए आए। आज की कंडीशन में अभी 4 दिन पहले मेरे पास उनका कॉल आया कि मेरी लाइफ में कोई और आया, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, अच्छा। डाइवोर्स चल रहा है, हाँ। कि मेरी लाइफ में कोई और आया है। तो क्या आप मुझे रिकॉर्ड ओपन करके दोबारा बताएंगे कि मैं शादी करूं नहीं करूं? तो उनका फिर दोबारा जब अब रिकॉर्ड ओपन करा, तो एंजल्स ने बोला कि शादी का सुख है ही नहीं, ये तो पहले भी बताया जा चुका है। भाग्य में सुख ही नहीं है। और जिस इंसान का हम नाम लेके गए कि ये इंसान इनकी लाइफ में आया है, तो एंजल्स ने बोला है पहले ये बात करें, वो शादी करेगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि उसने वो भी कुछ कर्मा का अपना लेने आया होगा। हाँ, वो शादी करेगा ही नहीं। शादी, और अगर सिर्फ इन्हें इस इंसान से एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन बस मिल सकता है। होता है ना कि कोई हमारी बात सुनने वाला है, हम अकेले नहीं हैं, सिर्फ इतना। शादी का सुख नहीं है, जो प्रॉपर ये मैरिज का एक चाह रही है वो नहीं है। तो ठीक है, फिर क्लाइंट से जब बात हुई तो मैंने कहा आप बात करके देखो पहले, क्या वो शादी करना चाहते हैं? तो मैं आपको एंजल्स की तो सारी बात मैंने उन्हें बता दी। मैंने कहा आप अपने साइड से कुछ मत बोलना। उन्होंने बात करी, 2 दिन बाद फिर फोन आया मेरे पास कि मैम वो कहते हैं मैं ना गंधर्व विवाह करूंगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हाँ, शारीरिक सुख भी चाहिए हाँ, उनको, सब कुछ चाहिए, लेकिन शादी नहीं करेंगे, सामाजिक तौर तरीके पे नहीं। तो मैंने कहा एंजल्स की तो सारी चीजें कनेक्ट हो गई, मैंने तो ये आपको पहले ही बोल दिया था। फिर मैंने उन्हें एक चीज समझाई कि देखो, अगर आप एक कर्म पहले पे करने आए हो, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो तो वाइफ जब डाइवोर्स नहीं हुआ है, उस कंडीशन में अगर आप इस गंधर्व विवाह में आ जाते हो और फिजिकली भी जाते हो, तो कर्मा और क्रिएट करोगे, फिर पता नहीं कितने जन्म भुगतते ही रह जाओगे। हाँ, अगले जन्म में फिर उसका भरपाई फिर करो। वो पे करने आओगे, तो क्यों फंसना है इस चक्रव्यूह में? अगर आपको लग रहा है कि मैम डाइवोर्स हो जाएगा, उनका ये कहना था मैम हो जाएगा। मैंने कहा कितना टाइम लगे? कह रही है अभी ये नहीं पता कितना लगेगा। तो मैंने कहा अगर सपोज एक वर्ष सिचुएशन सोच के चलिए कि नहीं हुआ, तो आप कर्म के भागी बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इस चीज को मन में सोच के आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो अंशु जी, हमारा प्रेजेंट पास्ट तो दिख जाता है, आपने बताया, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकते हैं क्या आकाशिक से? देखिए, गाइडेंस मिल सकती है, गाइडेंस मिलती है, खासकर बच्चों को मिलती है अपनी स्टडी के लिए कि किस फील्ड में उन्हें जाना उनके लिए सही है, इस चीज़ के लिए मिलती है। या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आपको लग रहा है कि वो मेरा सोलमेट है। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक बिटिया का करा है, बॉम्बे से हैं वो, डॉक्टर है, और जिसके साथ उसका रिलेशन चल रहा था वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो MBBS है और वो होम्योपैथिक। पेरेंट्स नहीं चाहते, फैमिली नहीं चाहती, तो बिटिया का उनका कहना था कि नहीं, ये मेरा सोलमेट है, मैं इसके साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब हमने उसका रिकॉर्ड ओपन करा तो एंजल्स ने बोला कि ये सोलमेट नहीं है। अगर ये इससे शादी करती है तो पूरी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल है, क्योंकि ये सोलमेट नहीं है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल आएगी ना आपकी, अगर आप ना बिन चाहे रिश्ते में घुस जाओगे अपनी जिद के कारण। कार्मिक है, उन्होंने बोला ये कार्मिक है, इस कार्मिक से निकला जा सकता है, लेकिन ये सोलमेट नहीं है। अगर ये सोलमेट सोच के, तो ये गाइडेंस मिलती है हमें कि जिसके साथ रिलेशनशिप में बैठे हैं, जिसके साथ हम शादी करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए राइट पर्सन है या नहीं है।
अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम गलत होने से पहले ही रोक सकते हाँ, वही मैं पूछने वाला था हैं। कि आप तो कर्मा अगर किसी के साथ में होना है और आप उसको पहले ही गाइड कर रही हैं, तो आप तो पहले ही रोक दे रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ही करवाने आएगा जिसे रुकना है। ईश्वर उसे ही भेजेगा, उसकी मर्जी के बिना कुछ आज भी नहीं होता। हम्म। कई लोग आते हैं, पूछते हैं, नहीं कुछ नहीं है, ये हम नहीं मानते इसे, हम्म। करते हैं ना, हम्म। क्योंकि उन्होंने पे करना है। अच्छा। ईश्वर ने उन्हें किसी ना किसी रूप में पे करवाना है। हाँ। अगर कोई हमारे तक आया है और उसने उस चीज को माना है और समझा है, हाँ। मतलब कि उसका समय चेंज है। ओ, मतलब समय बदलने वाला है, तभी अंशु जी के पास में आया है। आने के बाद लोग मानते भी नहीं है। आने मैंने के बाद भी नहीं मानते नहीं हैं। मानते अच्छा, हैं कई किसी लोग। के रेफरेंस से आ तो गए, आ तो गए, करवा लेकिन लिया। उन्हें विश्वास नहीं हो अब रहा हम फिर। तो बहुत प्यार करते हैं, नहीं भाई हम तो करेंगे इसी से शादी, तो इसका हाँ, मतलब कार्मिक बहुत अटल है, वो पे करना पड़ेगा, जाओ करो जाके, करना ही दुख तो पड़ेगा बस। मुझे दिख रहा है। फिर दोबारा आएगा वो कि भाई जो आपने कहा था वो हाँ, हो गया। तो ईश्वर की मर्जी के बिना तो कहीं कुछ नहीं हो। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जितने भी लोग आ रहे हैं, जिनसे हमारे कुछ संबंध हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, वो सब पहले से निर्धारित हैं कौन हाँ कौन आएगा बिल्कुल जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल, कार्मिक तय करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सड़क पे चार लोग मिल रहे हैं तो उनसे भी हमारा निर्धारित है, लेकिन जितने हमारे रिलेशनशिप में है, हम्म। हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, माँ बहन, पिता भाई, सब सब डिसाइडेड है। हम्म। ये डिसाइड है कर्म। तो ये पिछले जन्म से ही कनेक्ट होंगे, तभी तभी तो ऐसे तो चलते ही चला जाएगा, अगली नहीं तो अगले कर्मा जन्म में पे भी कर, वही मिलेंगे। नहीं ऐसा क्यों? आप कोई कर्मा, आपने किसी के साथ गलत किया है, हाँ। आप कर्मा पे करने आए हो, अगर इस जन्म में आपने उस पूरे कर्मा को पे कर लिया तो वो क्यों मिलेगा? तभी तो हम्म। हमेशा आप अगर पुराणों को पढ़ोगे या आपने भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा अपने कर्मों पर ध्यान दो, हम्म। कर्म कर, क्योंकि वो कर्म ही काटेंगे उस कर्म को। ओके। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई किसी ने बुरा किया है, बहुत गुस्सा आता है हमें, हम्म। क्यों करा है हमारे साथ गलत, हमें भी आता है, हम्म। हम भी इंसान ही हैं। हम्म। लेकिन एक मन में आवाज ये भी आती है कि छोड़ दे, छोड़ दे इसे, आती है हाँ, ना। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, हमारे कर्मों का फल होगा जो हाँ, हमें इतना दुख मिल रहा मिल है। रहा है, छोड़ दे, क्योंकि अगर हमने ये बात मन में बिठा ली कि उसने हमारे साथ गलत किया है, तो फिर इस कार्मिक में हम बंध के दोबारा आ जाएंगे। तभी ओके। तो कहते हैं फॉरगिव कर दो, फॉरगिव अच्छा। करोगे तो इस कार्मिक से निकल जाओगे, क्योंकि तुम तो पे कर रहे हो अपना। सपोज मैं ही हूं, मैं तो पे कर रही हूं अपना, हम्म। ठीक है। अगर मैंने ये मन में बिठा लिया कि उसने गलत किया है मेरे साथ, तो वो फिर दोबारा से लूंगी ना उसी के साथ किसी ना किसी रूप में जन्म, बहन बन जाए, बेटी बन जाए, हस्बैंड बन जाए, भाई बन जाए, कोई भी बन जाए। तो फिर बदला लेंगे। हाँ, फिर हम गलत करने जाएंगे, तो तभी हाँ, तो कहते हैं फॉरगिव कर दो। तो मतलब अगर किसी से दुश्मनी है या ऐसा आप मन गलत में, मत सोचो उसके बारे में, हट हम्म, जाओ पीछे उससे, वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप गलत सोचोगे, अगर आप ये कहोगे कोई कभी ना कभी तो मैं भी तुझे बताऊंगा, हम्म। कभी कभी मैं भी बदला लूंगा, हम्म। तो आपने डिसाइड कर दिया ना उस चीज को कि मैं भी लूंगा, तो वो करने तो आना तो आप ही को पड़ेगा, ओ, कोई और थोड़ी आएगा। बड़े गहन रहस्यों को आज खोल रही हैं अंशु जी। पर्दा फाश हो रहा है, पर्दे हट रहे हैं, ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। और ये कर्मों का देखिए विधान तो है, इससे कोई पीछे नहीं हट पाता है। लेकिन आज जो आप बता रही हैं, हाँ, अब कुछ को रिलेट मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रही हैं बातें। तभी वो कहते हैं पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्म एक दूसरे को, जो तुमने करा है अब अगले जन्म में वो करेगी। बिल्कुल, पे करने ही तो मैंने क्या इन रिश्तों में बड़ी दरार आ रही है आजकल पति पत्नी के। देखो, रिश्तों में दरार आ रही है ये बिल्कुल, और बढ़ती भी जा रही है ना। कहीं ना कहीं अगर आप आज का समय भी देखेंगे, एक शादी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, एक के आगे दूसरा पसंद आ रहा है, हस्बैंड भी देख रहा है कि वाइफ मेरी गलत रिलेशन में है, तो वो खुद भी फिर कहीं और चल रहा है। तो ये क्या है? दरार आने का सबसे बड़ा, एक तो हो गया कि नेचुरली आ रही है, हमारे कुछ पुराने कार्मिक हैं, है ना।
एक तो दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ हमारे पुराने कार्मिक है, इस रिश्ते में हम कुछ पे करने आए हैं, कुछ लेसन सीखने आए हैं, अपने कर्म पे करके हम यहाँ से चले जाएंगे। एक ये है कि सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, लेकिन किसी एक सोल ने खुद को गलत कर दिया, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया, कोई किसी के साथ नाजायज कर रहा है ना, तो वो एक नए कर्म को क्रिएट कर रहा है। कर्मा क्रिएट भी तो किया जाता है, राइट। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो लेडी उनके साथ रिलेशन में आ जाती है तो वो कर्मा क्रिएट ही तो करना हो गया ना, उनको इसलिए थोड़ी भेजा था। जब उन्हें एंजल्स बार बार ये कह रहे हैं भाई शादी का सुख नहीं है और आप उस कर्म में जा रहे हो, तो ऑब्वियस है आप उस विवाह में फिजिकल भी जाओगे, रोक थोड़ी ना लोगे खुद। ये भी तो हो सकता है कि वो जिसके साथ जा रही हैं उसका भी कुछ कर्मा पेंडिंग हो उनके साथ में। देखिए ये हो सकता है, लेकिन जब आप ऑलरेडी एक के साथ आए हो तो पहले एक कर्मा तो पे करो। जब आपको ईश्वर बार बार वो मेरे से 3 से 4 बार रिकॉर्ड्स अपने ओपन करा चुकी हैं अभी तक में। अच्छा। और तीनों बार और भी कुछ चीजें थी उनकी इसी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, तीनों बार उन्हें ये बताया गया कि शादी का सुख नहीं है। जब वो बार बार कह रहे हैं तो समझना किसे है, सोल को ना, नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की जरूरत है। वो आपको उधर जोड़ना चाह रहा है, आप फिर इस मोह में जुड़ना चाह रहे हो, तो उस कर्मा को क्रिएट कर रहे हो। बार बार संदेश आ रहा है कहीं ना कहीं से, आपको मिल रहा है, जी भी मिल गई, वो भी समझा रही भाई रुक जाओ, मिल रहा है ना बार बार, आप ईश्वर के पास तक पहुंच पा रहे हो, उसका मैसेज ले पा रहे हो, उसकी गाइडेंस ले पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो। शादी अगर करनी होती है तो आमतौर पे कुंडली का मिलान होता है और उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं। क्या आपके पास आके यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि किसके साथ में शादी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, या किसके साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये तो पता लग सकता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम ये कर सकते हैं, ये गाइडेंस ले सकते हैं, ये पर्सन इसके लिए राइट पर्सन है या नहीं। बिल्कुल पता लग सकता है। हम आकाशा में जाते हैं, रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं कि ये पर्सन इसके साथ शादी करना चाहता है, क्या ये राइट पर्सन है, क्या आगे इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, या वो जो चीज़ें अपनी मैरिड लाइफ में हमें बता रहा है कि मुझे चाहिए, ठीक है, क्या ये सब इसे मिल पाएगा। तो वो एंजल्स हमें गाइड करते हैं और पता चल जाता है कि कितने % लाइफ सही चलेगी। देखिए 100% आगे डाइवोर्स होगा वो भी पता चल जाएगा, वो भी पता लग जाता है। अगर अलग होना होगा, जिनका मैंने अभी आपको जिस बिटिया का बताया जो मुंबई में रहती है, उनका क्लियर था, 2 चीजें आई थी कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या फिर ये अलग हो जाएंगे। तो आप तो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अब मैं पूछूं कि एस्ट्रोलॉजर कुंडली मैच मेकिंग देख के वो ज्यादा एक्यूरेसी रहती है या आकाशिक रिकॉर्ड से? देखिए, अगर मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो ग्रहों की रिप्लेसमेंट होती है कर्मों के आधार पर होती है। अगर हम लाल किताब से देखने जाते हैं तो हमें 7th हाउस में अगर मंगल, शनि, राहु, केतु कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है मतलब डाइवोर्स होगा। अगर 4th हाउस डिस्टर्ब है मतलब कि डाइवोर्स होगा, अलगाव होगा, सुख नहीं मिलेगा, पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकी रिप्लेसमेंट की जड़ कहाँ से है? हमारे कर्मों से। तो हम आकाशा में जाएंगे ना, उस कर्म का भी तो पता करेंगे कि हमने भाई किया क्या था, कि ये कुंडली में हमारी रिप्लेसमेंट सही नहीं है, ग्रह क्यों खराब है, कोई कर्म करके आए हैं ना। अब कई लोगों की शादी नहीं हो रही होती है। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए उड़ीसा से, उन्होंने बोला मैम 42 ईयर्स की एज हो गई है, शादी नहीं हो रही है। तो एंजल्स ने बोला कि मैरिज का सुख है लेकिन टाइम लगेगा, अभी और टाइम है, शादी जल्दी नहीं है। तो ज्यादा ही टाइम हो जाएगा, 42 की ऑलरेडी है। हाँ, तो उन्होंने जब मैंने उन्हें रिकॉर्ड ओपन करके बताया तो उन्होंने बोला मैम मेरे बड़े भाई की शादी 37 की एज में हुई है, छोटे भाई की शादी 41 की एज में हुई है, तो वो ऑलरेडी 42 के थे। उसके पीछे क्या कारण है? कार्मिक था। क्यों कार्मिक क्या था कि उनकी फैमिली में किसी ऐसे पर्सन की डेथ हुई थी जिसे आज भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, जिसकी प्रॉपर्टी वो लेकर बैठे थे। ठीक है, आज इस बर्थ के अंदर भी, और उससे उनका कार्मिक कनेक्शन भी था। कार्मिक कनेक्शन क्या था कि आज जो उनके चाचा जी की डेथ हुई थी, उन्होंने बोला था उनके फादर ने कि मैं सेवा करूंगा और ये प्रॉपर्टी
मैं रखूंगा। अब तुमने प्रॉपर्टी भी ले ली, सेवा भी नहीं करी, ठीक है। उनको उन्होंने भेज दिया अपनी वाइफ के भाई के घर। वहां वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में रहे। पहला तो एक कर्म वो आगे का ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। ये पितृदोष भी आ गया इस वजह से उनके घर में। जो हमने रिकॉर्ड्स खोले तो एंजल ने बोला पितृदोष भी है, क्योंकि अगर आप देखिए किसी ने शादी नहीं करी है, आप कह रहे हो मैं इसकी सेवा करूंगा जीवन भर और इसका हिस्सा मुझे चाहिए, तो आपका कर्म जुड़ गया ना, सेवा करनी जरूरी है ना फिर आपकी। ये तो हो गया इस जन्म का। अब जब उनका पुराना रिकॉर्ड जैसे खोला गया कि भाई कार्मिक क्या है, क्यों इस फैमिली में ही ऐसा हो रहा है, यहाँ फैमिली में ही ऐसा हो रहा था ना, डिले डिले डिले। तो उनके उससे फैमिली का भी पता लगा कि इन्होंने क्या किया है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मतलब बच्चियां, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके साथ रिलेशन बनाने का उन्हें, जो जिनकी मैंने खोली थी बहुत ज़्यादा था उन्हें, तो उसमें एक बच्ची मारी गई थी, वो मर गई थी। तो ये उनका कार्मिक था कि शादी का सुख है पर बहुत लेट मिलेगा, और प्रॉपर जो वो चाह रहे हैं जैसे मैरिड लाइफ चले वैसे नहीं चलेगी। अब आप देखिए कि ये तो उनका था, लेकिन उनके जो दोनों भाई थे, तो एंजल्स ने बोला कि ऑलरेडी ये फैमिली एक पैटर्न में चल रही थी। अच्छा, ये फैमिली पैटर्न था, इसीलिए सोल को यहाँ पे करने के लिए भेजा था। ओके, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी जो उनके ब्रदर्स थे और भी वो भी उसी से आए थे। हाँ, पैटर्न में चल रही थी, इसीलिए इन्हें भी यहीं भेजा गया। पे तो करना पड़ेगा, शादी हो जाएगी लेकिन टाइम। अब मैंने उनको एक चीज कही, भाई आप तो ऑलरेडी एक कार्मिक लेकर आए हो, आपके फादर ने एक और कर्मा क्रिएट कर दिया कि आपने उनकी प्रॉपर्टी भी रखी और वो भी आपने सेवा नहीं करी, उनको कहीं और भेज दिया। वो इतनी बुरी अवस्था में उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद एंजल्स ने बोला इन्होंने उनका क्रियाकर्म भी अच्छे से नहीं करा, जो एक 13 दिन का या जो भी होता है 17, वो करा ही नहीं। ये उनको वहां पर बस जला के और अपने घर वापस आ गए। तो वो भी एक कार्मिक इन्होंने। अब वो इस चीज से इतनी परेशान है कि मैम मेरे फादर ये सब चीजें मानते नहीं है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, चाचा जी के साथ ऐसा हुआ था। अब ये तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। और जब आपने उनकी कुंडली देखी तो उसमें भी शादी डिले आ रही थी? हाँ, डिले आ रही थी क्योंकि उनके 8th हाउस में शनि बैठा था, सॉरी 7th हाउस में शनि बैठा था। ओके, तो शनि बैठा है तो कर्मों का फल भी देगा, हाँ, और लेट भी करेगा। तो वेरीफाई हो गया दोनों जगह से। बहुत से पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, उसमें बताते हैं श्रीदेवी की आत्मा से कनेक्ट कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से भी बहुत लोगों ने कनेक्ट किया, आप ही जैसे थे वो रीडर्स। ये पॉसिबल है क्या किसी की आत्मा से कनेक्ट करना? ये नहीं है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप मेरे से ले रहे हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो ये ज़रूर पूछा जाता है। हाँ, और मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई भी स्पिरिट आकाशा में नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता है। जो क्यों नहीं हो सच है, सकता? वो कहते हैं कि हमने देखा, मैंने कनेक्ट किया, मैं जब बैठी अपने मेडिटेशन में तो आकाशा सुशांत सिंह में आ क्या गए। स्पिरिट्स घूम रही होती हैं? वो तो कहते हैं किसी को बुला सकते हैं। बुलाना अलग चीज है, हम्म, आपने किसी को बुलाया वो एक अलग चीज हो गई। पहली बात, अगर आप आकाशा में रिकॉर्ड ओपन करने जा रहे हो तो क्या वहां स्पिरिट्स घूम रही हैं? नहीं। 5th डायमेंशन के ऊपर कोई स्पिरिट नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक है, 4th के ऊपर लास्ट टू लास्ट 5th से उसे वापस आना पड़ेगा, नहीं जा सकती। आप रिकॉर्ड कहाँ तक जाती हैं? 6 तक? हम 6 तक भी जाते हैं, और भी इसमें नहीं, आकाशा देखने के लिए। आकाशिक सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए हम 6 में जाते हैं। अगर हमें कुछ सोल्स की कुछ एनर्जीज को देखना है तो वो तो 25th डायमेंशन भी है, 12th डायमेंशन भी है, वहां भी जाते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन अगर हमें किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं तो हम 6 में जाते हैं। तो ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं कि हमने कनेक्ट किया, श्रीदेवी के मरने के बाद में उनकी आत्मा ने क्या बोतला, ये भी बताते हैं कि वो खुश नहीं है। नहीं, वो कह रही मुझे मारा गया है। मैं नहीं मानती ये सब, गलत है ये। मैं बिल्कुल, आप खंडन कर रही हैं आज। मैं फेक कहती हूँ। फेक हैं ये लोग। हाँ, मैं देखिए, आप खुद समझिए कि वो आप हमसे ही कनेक्ट करने क्यों आएंगे। एक चीज और, अगर हमें किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करने होते हैं, पहले उसकी हमें परमिशन चाहिए होती है।
विदाउट परमिशन हम किसी के रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकते। हम आकाशिक रीडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में कोई किसी से दुश्मनी भी है तो उसका भी हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड ओपन कर लेंगे। हाँ, दुश्मन निकाल के देखें क्या है क्या इसका। होने वाला है भाई इसके साथ, इसे ही देखते हैं सबसे पहले, ट्रम्प का मालूम पड़ा इसका खोल बुरा के कर्म बैठ। कब आने वाला है इसके सामने। ये नहीं हो सकता। परमिशन उसकी जब तक हमें नहीं मिलेगी हम रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते जो जेन्युइन है। तो मतलब उसका कोई अगर घर वाला है या उसके हाँ बिल्कुल, कोई ब्लड रिलेशन में है, कोई फैमिली मेंबर है, वो हमें परमिशन देगा, आप देखो, उसे बुलाओ, बिना उसके ऐसे कैसे बुला लेंगे। और स्पिरिट तो वहां जा ही नहीं सकती, जो सच है वो सच है। एक दावा आप और भी बहुत करती हैं हर पॉडकास्ट में कि जो आपके कुल देवी देवता हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। मैं दावे के साथ आपको बता सकती हूँ आपका हाँ बिल्कुल, कोई नहीं बता सकता। कुंडली कभी नहीं बता सकती आपके कुल देवी देवता कौन है, कहाँ है, ये भी कभी नहीं बता सकती। आज के टाइम में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता उन्हें अगर उनके कोई पूर्वज सपोज कि किसी के दादा दादी नाना नानी कोई मन्नत बोल के गए हैं, वो एस्ट्रोलॉजी कुंडली से पता नहीं लग सकता। आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता लग जाता है कि कुल देवी देवता कौन है, कहाँ है। अगर कोई, देखिए आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि हम सारे उपाय करते हैं, सारी रेमेडी करते हैं, सब कुछ कर लिया, अच्छी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं चलता है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, घर में शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, तो कहीं कुछ और छुपा हुआ है ना। वो छुपा हुआ आकाशा से हमें पता लगता है कि कुल देवी नाराज हैं, कुल देवता नाराज हैं, या कोई आपके परिवार का ही सदस्य कोई भोग बोल कर गया है जो वो आपको बताना भूल गया। अच्छा, किस कुछ मन्नत मांग ली मन्नत और मांग ली वो और चले गए। होता है ना ये तो, कि बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसा कई बार कह देते हैं, मन ही मन बोल देते हैं, हम भी कई बार बोल देते हैं हमारा ये काम हो जाए, हम ये कर देंगे। अब सपोज कि हमें कुछ हो गया और हमने वो किसी को नहीं बताया तो वो अधूरा रह गया ना। वो परिवार को तो पे करना पड़ेगा ना, परिवार तो उसे पे करेगा, मतलब उनके कुल देवी देवता तो नाराज हो गए ना उनसे। तो आकाशा से ये पता लगता है। मैं इसीलिए हमेशा ये लाइन भी अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है वहां आकाशिक शुरू होता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, आपसे हाँ। नाराज हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजर। नहीं नाराज क्यों होंगे, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन कुंडली से ये पता नहीं लग सकता। कुल देवी देवता का पता आप बता सकती हो। बिल्कुल। तो कौन है, और सबके अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी में मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर हम कुल देवी देवता का बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अगर आपको कुल देवी देवता नहीं पता है, ठीक है, आप एक सुपारी लीजिए, उस पे कलावा बांधिए और अपने कुल देवी देवता का मन में सोच के उनका ध्यान करके उसे रख दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कौन है, आपको ये नहीं पता है कि वो कहाँ है, उनका मंदिर कहाँ है। जो सच है वो सच है। हम कुंडली से हर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ यही बताता है, यही एक तरीका है। लेकिन आकाशिक रीडर ये बता सकता है कि कुल देवी देवता कौन है आपके, और आप कहाँ जा सकते हो, कैसे पूजा कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर पैसे के लिए भी बहुत से उपाय बताते हैं कि भैया ये उपाय करो, 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे। ऐसे उपाय आपके पास भी हैं क्या? देखिए 15 दिन में करोड़पति तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन उपायों से आप सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन वो करने पड़ेंगे। पहला तो देखिए, सबसे पहले आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शुक्र के साथ साथ बुध भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यापार भी उसी से चलेगा, हम सही डिसीजन भी उसी से ले पाएंगे। तो हमारी कुंडली में शुक्र और बुध का सही जगह पे और सही उसमें बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे हैं तो पैसा ही पैसा है, और अगर बुध को अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार दौड़ाना चाहते हैं, बढ़िया चलाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप 9 वर्ष तक की छोटी कन्याओं को हरा रुमाल और मीठी टॉफियाँ बांटें। ओके। इससे आपका बुध अच्छा होगा। और पैसा ही पैसा चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं कि लग्जरी आ जाए, तो आप डेली अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर नहाइए, ठीक है, और काली गाय की सेवा करिए। काली गाय की? काली गाय की। उसको कुछ खिला दिया, आप भले सहरा दिया। हाँ। सेवा करने का मतलब ये है कि आप
जैसे आपने अपने घर से रोज एक रोटी बनाई, आपने गाय को अपने हाथ से खिलाई, काले रंग की गाय को, ठीक है, ये पैसा आने का रास्ता खोलेगा। हालांकि ये बहुत लोग कहेंगे तो बहुत छोटी सी सिंपल रेमेडी हम सालों से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप काली ही गाय को खिला रहे हो? काली गाय क्यों? वो तो शनिदेव का प्रतीक है, सूर्य नहीं का, नहीं, शुक्र का। शुक्र उसी से अच्छा होता है, काली गाय से? काली गाय की सेवा करने से। आजकल तो अल्कोहल बता रहे हैं लोग। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, सीधा सीधा सा रास्ता जो है, हाँ काली गाय की सेवा करिए, हाँ। ठीक है, एक जिम्मी कंद करके एक सब्जी आती है, आप वो काली गाय को खिलाइए, देखिए शुक्र कैसे नहीं अच्छा होता। मिलता मुश्किल है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सीधा आप रोटी ही बना के खिला दो, मिल जाए तो खिलाइए। तो लग्जरी के लिए शुक्र अच्छा करिए, पैसे के लिए बुध अच्छा बुध करिए। अच्छा कर, अगर ये दोनों चीजें आपकी कुंडली में अच्छी हैं, हाँ। तो आप मार नहीं खाएंगे। कुछ हेल्थ के लिए बता दीजिए, बहुत से लोग बीमार बहुत रहते हैं। देखिए, बीमार अगर जर्नली हम देखें ना तो बहुत सारे ग्रह इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आजकल लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो ये राहु केतु से भी इफेक्ट होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें मंगल से इफेक्ट होती हैं, हड्डियों की बीमारी लोगों को ज़्यादा रहती है, नसों से जुड़ी प्रॉब्लम, शनि से भी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो सबसे बढ़िया है इसमें, अगर राहु केतु शनि तीनों को सही करना है और आपको लगता है कि हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, तो आप डेली स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना शुरू कर दें। एक कार्मिक कर्म भी अच्छे करेगा और ये ग्रह भी बैलेंस करेगा। और अगर घर पे ही है तो उसको खिलाइए आप। उसकी तो आप कर ही रहे हैं भाई, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कोई नहीं पूछता। और अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है तो 7 शनिवार अपने ऊपर से दूध लेकर उतार के काले कुत्ते को पिला दीजिए, अगर वो पी लेता है तो आप समझिएगा कि धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। और नहीं पीता है तो अभी पे करना बाकी है, इंतजार करिए, बिल्कुल। वेटिंग में है आप। कर्मों, ये जो रेमडीज आप लोग बताते हैं, रेमडीज से क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कर्म से क्यों नहीं बदला जा सकता? फिर वही लाइन कहूंगी, श्री कृष्ण ने भागवत में ही बोला है, कर्म ही कर्म को काट सकता है। सिर्फ कर्म में ही ऐसी ताकत है। जो आपने पे करना है 100% उसे पे करोगे, मैं भी नहीं बदल सकती। लेकिन जो आपको रेमेडी बताई जाती हैं वो इसलिए नहीं बताई जाती हैं कि आप 15 दिन में करोड़पति बन के बैठ जाओगे, वो इसलिए बताई जाती हैं अगर कोई ग्रह आपका कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो बैलेंस हो जाए, आपको नुकसान ना हो। अगर आपने कुछ पे करना है तो वो कम होता चला जाए, पे तो करना पड़ेगा। अगर किसी का एक्सीडेंट होना है तो चोट लग जाएगी उसे, पर बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। उपाय ये काम करते हैं, कर्म ये काम करते हैं। एक्सीडेंट तय है तो वो खरोच लग के, हाँ, तो कहते हैं थोड़ा सा ब्लड निकल गया, आपका ब्लड निकलना था बस, लेकिन बड़ा जो एक्सीडेंट होना वो था उससे बच जाओगे। तो कर्म उपाय क्या करवाते हैं, वो ये करवाते हैं। उपायों में इतनी ताकत है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, पर विश्वास भी होना जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं है और मेरे कहने पे कर रहे हैं और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये एक्टिव करके रखा है कुछ नहीं होगा, मैं तो करके देख रहा हूँ, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, तो पूरी जिंदगी ट्राई करते रहो, कुछ नहीं होना, नहीं होना है, क्योंकि आप फीड कर चुके हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कि इससे कुछ नहीं होना कुछ है। नहीं होना है। तो विश्वास करके करिए। मंदिर क्यों जाते हैं? उस ईश्वर पे विश्वास है तभी तो जाते हैं कि वो हमारी सुनने के लिए बैठा है। तो विश्वास करके करिए आप, विश्वास करके करेंगे, उपाय काम भी करेंगे, रिजल्ट भी दिखेगा, आप खुद देखेंगे रिजल्ट उसका। लेकिन देखिए, कर्म कटने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं कटते हैं कि किसी का मर्डर करके आए और अभी यहाँ हमने उपाय बताए, अरे भैया मेरा कर्म कट नहीं रहा, मैडम कट नहीं रहा। तो भैया कर्म तो देखो क्या करके आए हो, करके आए हो, हत्या हो, चाहते हो 15 दिन में जमानत हो जाए, वो नहीं होगा, नहीं होगा। कर्म करते रहना पड़ेगा, करते 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 ही काम होता है। लेकिन होता जरूर है, ये मैं कह सकती हूँ, टाइम लगेगा, होगा जरूर, टाइम लगेगा। विश्वास रखिए मन में और करते रहिए। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर के साथ तो मैंने बहुत से पॉडकास्ट करे, और फेक एस्ट्रोलॉजर और रियल एस्ट्रोलॉजर, रील एस्ट्रोलॉजर, सबके साथ मैंने बात करी है। आपसे अगर मैं पूछूं आज, अगर आप कुछ बता दें कि क्या भ्रम, क्या मिथ्स फैलाए जा रहे हैं आकाशिक रीडर के हिसाब से आकाशा को लेके?
देखिए, सबसे पहले तो एक यही कि वो स्पिरिट आ गई, वो आ गई, हमने उससे वो हमें ये बता के चली गई, ऐसा नहीं है। हुँ, सबसे पहला तो यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाशा हमें गाइडेंस देने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, हमें कार्मिक बंधन से मुक्ति के लिए, क्योंकि जो एंजल्स हमें रेमेडीज़ बताते हैं, वो कहीं न कहीं कर्मों से जुड़ी हुई होती हैं। कर्मों से जुड़ी हुई ही सारी रेमेडीज़ आपको वहाँ से मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एंजल्स रेमेडी नहीं बताते, बताते हैं वो भी। आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, वो कर्जा उतरेगा कैसे? लेकिन उससे पहले वो ये हम ये भी पूछते हैं ये कर्जा चढ़ा क्यों था? कौन-सा कार्मिक कनेक्शन था? अब हुँ, इसको उतारने के लिए हम क्या उपाय करें? हुँ, तो वो जितनी वो रेमेडीज़ बताते हैं, वो ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो हम खुद कर हुँ, सकते हैं, हुँ, जो हमारे कर्मों से मुक्ति के लिए होती है, हम इस कर्म बंधन से बाहर निकल जाएँ। पर उसका भी मतलब ये नहीं है कि 100% निकल जाओगे। हाँ, रिलीफ इतना मिल जाएगा कि आप सोचोगे भई इतने में ही मैं खुश हूँ। अगर किसी को 70-80% रिलीफ मिल रहा है तो आज के टाइम में वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इतना ही बहुत है, 70-80% बहुत ज़्यादा है। चलिए, लास्ट में जाते-जाते एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे। तो लास्ट में एक सवाल बता दीजिए कि आकाशिक रीडर के पास में व्यक्ति को कब पहुँच जाना चाहिए? देखिए तब आ जाए वो जब उसे लगे कि भैया मैं थक गया हूँ उपाय करके। सब जगह हुआ है। अब मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। हुँ, इसी पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी अभी 2 दिन पहले ही मैंने किसी का करा है। वो लेडी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पे सब जगह होकर आई। उनका मेरे से एक क्वेश्चन था कि मैम मेरी फैमिली में क्या होता है कि 23 से 24 साल की एज में, 28 साल की एज में या 30 साल की एज में हमारे घर में डेथ हो जाती है। हुँ, जेंट्स जो हैं हुँ, डेथ हो जाती है और मेरे हस्बैंड भी बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, फैक्ट्री है उनकी, लेकिन वो डाउन जाती जा रही है और सबके साथ यही कंडीशन हुई है। सबके साथ यही कंडीशन हुई है, तो ये क्यों हो रहा है? आप हमें रिकॉर्ड खोल के बताइए। तो उनके जब मैंने रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो रिकॉर्ड्स में हालाँकि मेरे पास भी एक नई चीज़ एंजल्स ने मुझे बताई कि इनके घर में किस ना तो कोई अमावस्या, ना पूर्णिमा, जो हम पितरों की तिथि मानते हैं, अपने पूर्वजों की तिथि मानते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। और कुछ ऐसा इनके घर में हुआ है, किसी 20 से 22-24 साल तक की एज में एक किसी व्यक्ति की ऐसी डेथ हुई है, जो उस समय किसी चीज़ को लेकर ना इनके घर में मतलब कोई बहुत ज़्यादा बवंडर कह लीजिए उस दौरान था, कलेश, लड़ाई झगड़ा, और इन्होंने कुछ भी सही ढंग से वो काम करा नहीं है। हुँ, और इनके पितृ भी, इनके पूर्वज इनसे नाखुश हैं, आज भी नाखुश हैं, ये लोग कुछ करते नहीं हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रही हैं कि मैम जो बात आप कह रहे हो डेथ भी हुई है, हमारे हमें ये मुझे तो डाउट था, बनिए हैं वो, कि बनिया फैमिली से मैं हूँ और यहाँ जब मैं शादी करके आई तो बहुत अजीब-सी चीज़ थी कि जो पूर्वज होते हैं ना, जो अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ बने हुए होते हैं, कोई घर छत पे बना देता है, कोई खेतों में। हमारे दादा ससुर जो थे, वो ब्राह्मण को दे गए थे। वो बना के एक ब्राह्मण के घर दे गए कि हुँ, तुम इनकी सेवा करना। और हमारे घर में शादी हो, कुछ भी हो, वो हमें देते ही नहीं है हुँ, कि हम लाकर उन्हें पूज लें या कुछ कर लें। तो पहले तो एंजल्स की बात बताई हुई कनेक्ट हो गई, अब उनके पूर्वजों ने एक गलत डिसीज़न लिया था। हुँ, जिसके पूर्वज है, वही सेवा करेगा। इंसान परिवार क्यों माँगता है? हुँ, वंश बढ़ाने के लिए बेटा क्यों माँगता है या हुँ, बेटी क्यों? बंदा इंसान कहता है कि हमारी अपनी औलाद हो, जो हुँ, हमें बाद में कर सके। हुँ, अब वो तो अपने पूर्वज ही कहीं और दे के चले गए। वो कह रही हैं वो देते भी नहीं हैं हमें। हम अपने सास-ससुर को भी समझा चुके हैं, वो भी नहीं मानते हैं ये चीज़। हुँ, तो मैंने उन्हें कहा भी देखो इसमें तो हम तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो कह रही है मैं सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास हो आई। किसी ने ये बात तो मुझे नहीं बताई कि ये रीज़न है। मेरे मन में एक बात थी कि शायद ऐसा हो सकता है और आपने उसे क्लियर कर दिया। जबकि आपको मैंने ये सब बताया भी नहीं था। मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि सभी लोग इस एज में चले जाते हैं, पहले व्यापार बंद होता है, फिर शराब की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं और डेथ हो जाती है। हुँ, रीज़न भी पता नहीं लगता क्या होता है अचानक से। हमेशा आकाशा हमें गाइडेंस देता है, मानना ना मानना हमारी अपनी मर्ज़ी है।
और जब हम किसी भी क्लाइंट को कुछ ऐसा बताते हैं तो उसे अपने आप विश्वास भी होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो तभी मैंने आपको कहा जब एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाए, जब वो वाय थक जाए करके, तो समझिए कि कुछ कार्मिक परेशान कर रहा है, फिर कोई कर्मा है जो आपका पीछा नहीं जो छोड़ रहा आप है कैरी करके चल रहे हो, जिसकी वजह से आप पे कर और रहे वो हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। पता भी नहीं चल पा तो अगर उसका पता चलना है, उसका पता लगाना चाहते हो तो अंशु जी से मिल लो। रहा। तो ये आपका जो कर्मा पीछा करते चला जा रहा है, जन्मों के बाद एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, उसका अगर पता लग जाए, यानी कि बीमारी का अगर पता लग जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए, तो इलाज भी करना संभव है, इलाज बिल्कुल, किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो हमें लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हमसे पूछिएगा, हम उसके जवाब अंशु जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।